हेलो दोस्तों, अचीवर्स बुक क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक ज़मीनी हकीकत को उजागर करने वाला आईना है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, यानी आपके पड़ोस का करोड़पति। ये किताब एक ऐसा खजाना है जो बताता है कि असली अमीरी ब्रांडेड कपड़ों, बड़ी गाड़ियों या सोशल मीडिया पर दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी, अनुशासन और लंबे समय तक सही आदतों को अपनाने में छुपी होती है। ये किताब उन गुमनाम करोड़पतियों की कहानी है जो हमारे बीच ही रहते हैं, जो दिखावे से दूर रहते हैं लेकिन वित्तीय रूप से सबसे मजबूत होते हैं। ये वीडियो उन 97% लोगों के लिए एक चेतावनी है जो जिंदगी भर सिर्फ कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर वही चक्र दोहराते हैं, बिना ये समझे कि असली अमीरी एक सोच है, एक आदत है, न कि किसी जैकपॉट का इंतज़ार। अगर तुमने ये वीडियो मिस कर दिया तो शायद तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो सच्ची आज़ादी का मतलब कभी समझ ही नहीं पाती। लेकिन अगर तुम अंत तक साथ रहे तो ये 15 मिनट तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा खोल सकते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी की ओर जहां तुम्हें अपने बॉस से छुट्टी मांगने की ज़रूरत नहीं, जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है और जहां तुम अपने बच्चों को वो भविष्य दे सकते हो जो तुमने खुद कभी सिर्फ सोचा था। ये सिर्फ पैसे की नहीं, एक नई पहचान की कहानी है। तो चलो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं वो पहला पार्ट जो तुम्हें भीड़ से अलग और अमीरी की ओर ले जाएगा। जब हम अमीर शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक चमचमाती छवि बनती है, महंगी कारें, डिज़ाइनर कपड़े, आलीशान बंगलों की तस्वीरें और वो लोग जो सोशल मीडिया पर हर दिन अपने लग्जरी लाइफ को दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली वेल्थ कभी शोर नहीं करती। इस किताब में बताया गया है कि असली मिलियनेयर वो नहीं होते जो टीवी पर या इंस्टाग्राम पर दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे आस पास रहते हैं, जिनकी जिंदगी बाहर से बेहद सामान्य दिखती है लेकिन अंदर से वो बेहद डिसिप्लिन्ड, स्मार्ट और लॉन्ग टर्म सोच वाले होते हैं। उन्होंने करोड़ों की दौलत ऐसे नहीं कमाई कि किस्मत से उन्हें कोई खजाना मिल गया, बल्कि उन्होंने हर दिन के छोटे फैसलों से एक ऐसा फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाया जिसे वक्त और हालात हिला नहीं सकते। असल वेल्थ उस सोच में होती है जो हर महीने की सैलरी को सिर्फ खर्चने की नहीं, उसे बचाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी समझती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1.5 लाख रुपए कमाता है लेकिन सारी अमाउंट महंगी गाड़ियों, गैजेट्स और पार्टीज पर खर्च कर देता है तो उसके पास सिर्फ सामान होगा, संपत्ति नहीं। लेकिन वही कोई व्यक्ति अगर उतनी ही सैलरी कमाकर एक साधारण जीवन जीता है, इन्वेस्टमेंट करता है, सेविंग्स करता है और अपने खर्चों पर काबू रखता है तो अगले 10 साल में वह एक मजबूत फाइनेंशियल पिलर पर खड़ा होता है। फर्क कार की ब्रांड में नहीं, सोच की डायरेक्शन में होता है। एक पुरानी टोयोटा चलाने वाला भी करोड़पति हो सकता है और एक BMW वाला कर्ज में डूबा हो सकता है। इस किताब ने यह भी बताया कि 67% मिलियनेयर खुद की मेहनत से बने हैं। उन्हें विरासत में दौलत नहीं मिली, उन्होंने अपने जीवन में सरलता, कंट्रोल और समझदारी को अपनाया। वे दिखावे से दूर रहे और इसलिए दौलत उनके पास आई। सच्चाई ये है कि अगर आपकी सैलरी लाखों में है लेकिन आप हर महीने ज़ीरो सेविंग करते हैं तो आप सिर्फ एक महंगे पिंजरे में बंद हैं। वहीं अगर आपकी सैलरी कम है लेकिन आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी आज़ादी जहां पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता बल्कि आप पैसों को कंट्रोल करते हैं। यही असली पावर है। असल अमीर वो होते हैं जो दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी सोच नहीं बदलते। वो जानते हैं कि असली लग्जरी वो है जब आप अपने बच्चों की पढ़ाई बिना चिंता के करवा सको, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सको, बीमार पड़ने पर बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज के लिए किसी से मदद न मांगनी पड़े। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग की सेटिंग बदलनी होगी। अमीरी कोई तस्वीर नहीं होती, वो एक जीवन शैली होती है। एक ऐसा डिसिप्लिन होता है जो आज के फैसलों को कल की आज़ादी में बदल देता है। और जब तक आप ये नहीं समझते तब तक आप सिर्फ अमीर दिख सकते हैं लेकिन असली अमीरी का स्वाद नहीं चख सकते। पैसे कमाना नहीं, उसे बचाना और बढ़ाना असली खेल है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो एक दिन करोड़ों कमाने लगे तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, असली सवाल ये है कि आप उसमें से कितना अपने पास बचा पा रहे हैं। इस किताब में बताया गया है कि मिलियनेयर बनने की राह की शुरुआत बचत और इन्वेस्टमेंट की आदत से होती है,
न कि सैलरी स्लिप की रकम से। लाखों कमाने वाले भी कंगाल हो सकते हैं और साधारण कमाई करने वाले भी करोड़पति बन सकते हैं अगर उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी मजबूत हो। इस दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग 30 से 40 हजार की नौकरी करते हुए करोड़ों की नेटवर्थ बना चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने समय को, कंपाउंडिंग को और अनुशासन को समझा। पैसा कमाना तो एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक विज्ञान है। और यह विज्ञान तभी आता है जब आप हर खर्च पर सवाल पूछना शुरू करते हैं। क्या यह चीज अभी जरूरी है? क्या यह खर्च मेरा सपना पूरा कर रहा है या किसी और को इम्प्रेस करने के लिए है? जब आप इस स्तर पर खुद से सवाल पूछते हैं, तभी आपके अंदर का असली इन्वेस्टर जागता है। करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप 5 स्टार होटल्स में डिनर करें या रोज नई घड़ी पहने। इसका मतलब होता है कि आप अपनी आज़ादी खरीद रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और आप अपनी शर्तों पर जी सके। किताब में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग अपने दोस्तों से कम कमाते थे, लेकिन आज उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्होंने खर्च से पहले सोचने की आदत बनाई। उन्होंने पैसे को एक नौकर की तरह ट्रीट किया, न कि मालिक की तरह। उनके लिए पैसा वो जरिया था जिससे वो समय की आज़ादी, मेंटल पीस और परिवार के साथ बिताया गया सुकून हासिल कर सकें। इसलिए जब अगली बार आपको बोनस मिले या आपकी सैलरी बढ़े, तो सबसे पहले खुद से पूछिए, इस पैसे से मैं कौन सी आज़ादी खरीद सकता हूँ? क्या मैं इसे किसी ऐसे काम में लगा सकता हूँ जो मेरे पैसे को मेरे लिए काम पर लगा दे? क्योंकि याद रखो, करोड़पति बनना एक बड़ा जैकपॉट जीतने से नहीं होता, वो रोजमर्रा के छोटे फैसलों से होता है। जब आप नए फोन की जगह म्यूचुअल फंड चुनते हैं, जब आप लेटेस्ट फैशन की जगह ETF में SIP करते हैं, जब आप EMI की जगह FD चुनते हैं, और जब आप इस बात को समझते हैं कि अमीरी दिखाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि समझदारी से जीना पड़ता है। प्लानिंग एंड बजटिंग। अगर आप अपने पैसों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो पैसा आपको नियंत्रित कर लेता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग चाहे जितना भी कमा लें, महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। इस किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बताया गया है कि अमीर बनने का पहला रियल स्टेप है प्लान बनाना। अमीर लोग अपनी हर एक कमाई का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ नहीं। वे कोई भी खरीदारी करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये चीज़ वाकई ज़रूरी है या सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन है। वो हर महीने एक बजट बनाते हैं और उस पर चलते हैं जैसे मानो वो एक मिशन पर हों। वे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक बिजनेस की तरह चलाते हैं, जहां हर खर्च का एक मकसद होता है और हर निवेश का एक लॉन्ग टर्म रिटर्न। अब सोचिए, अगर एक कंपनी बिना बजट और बिना प्लानिंग के चल रही हो, तो क्या वो ज्यादा दिन टिक पाएगी? नहीं। तो आपकी जिंदगी क्यों बिना प्लान के चल रही है? अमीर लोग खुद को CEO मानते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ का। वो खुद से हर महीने पूछते हैं, मेरी इनकम क्या है, मेरा खर्च क्या है, कितना बचा रहा हूं और कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं। इस किताब में बताया गया है कि करोड़पति बनने के लिए आपको हाई इनकम की नहीं, हाई कंट्रोल की जरूरत है। वो लोग जो हर खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं, वही अंत में जीतते हैं। वे बचत को प्राथमिकता देते हैं, न कि शो ऑफ को। और असली बात यह है कि प्लानिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो आपके लक्ष्यों की होती है। कहां पहुंचना है, कब तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। जो लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखते हैं, वो उन्हें जल्दी अचीव करते हैं। अमीर लोग साल के शुरुआत में ही तय कर लेते हैं कि इस साल कितना कमाना है, कितना बचाना है और कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। और हर महीने वो उस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इसी का नतीजा है कि वे धीरे धीरे लेकिन लगातार अमीर बनते हैं। याद रखिए, आपकी कमाई नहीं, आपका सिस्टम आपको अमीर बनाता है। अगर आपने आज प्लानिंग नहीं की, तो कल पछताना तय है। और अगर आपने आज से बजट बनाकर अपनी इनकम को दिशा देनी शुरू की, तो यकीन मानिए आपका फाइनेंशियल फ्यूचर वैसा नहीं होगा जैसा आज है, बल्कि उससे कहीं बेहतर और सुरक्षित होगा। द रोल ऑफ एजुकेशन। यहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना या नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ना नहीं है, बल्कि उस सोच से है जो एजुकेशन आपके भीतर पैदा करती है। सोचने, समझने और पैसे को लेकर बुद्धिमानी से फैसले लेने की क्षमता। लेखकों की रिसर्च बताती है कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास MBA या डॉक्टर की डिग्री हो।
ज्यादातर मिलियनेयर एवरेज स्कूलों से पढ़े हुए साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने एक चीज में महारत हासिल की, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। उन्होंने पैसे को समझा, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सीखा और धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल डिसीजन इतने समझदारी से लिए कि आज वे करोड़पति हैं। वे जानते थे कि कैसे खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए, कहाँ निवेश किया जाए, टैक्स कैसे बचाया जाए और रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयारी की जाए। रियल एजुकेशन वही होती है जो आपको जिंदगी की रियल प्रॉब्लम से लड़ना सिखाए, जो आपको इंडिपेंडेंट बनाए पैसे, समय और सोच में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम हमें यह सब नहीं सिखाता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि उस नौकरी से मिले पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए असली शिक्षा वो है जो आपको पैसे की समझ दे, अपने खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना सिखाए। कई बार माता पिता अपने बच्चों को महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाकर समझते हैं कि वो उन्हें अमीर बना रहे हैं, लेकिन वही बच्चे जब दिखावे की आदतों में पढ़ते हैं तो वे कर्ज में डूब जाते हैं। वही कुछ ऐसे भी हैं जो कम नामी कॉलेजों से पढ़ते हैं, लेकिन मेहनत, बचत और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की आदतें बनाकर खुद को एक असली करोड़पति में बदल लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आपकी शिक्षा कितनी महंगी है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपने उससे क्या सीखा है। क्या आप सिर्फ एक डिग्री लेकर निकले हैं या एक सोच लेकर? क्या आप सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ? याद रखिए, एक डिग्री आपको नौकरी दे सकती है, लेकिन सही फाइनेंशियल समझ आपको आज़ादी दे सकती है। चूजिंग द राइट ऑक्यूपेशन अमीर बनने की राह का एक गहरा लेकिन अक्सर अनदेखा सच ये है कि आपकी जॉब टाइटल से ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी जॉब कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस स्टैनली ने अपनी रिसर्च में पाया कि ज्यादातर असली करोड़पति डॉक्टर या फिल्म स्टार नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो ऐसे प्रोफेशंस में थे जिनमें उन्हें कम दिखावा करना पड़ता था और ज्यादा सेविंग की आज़ादी थी। उनमें से कई थे अकाउंटेंट्स, टीचर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स, मैकेनिक और यहाँ तक कि किसान भी। असल में उन्होंने देखा कि कई हाई प्रोफाइल प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, लॉयर या कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स अक्सर दिखावे की वजह से ज़्यादा खर्च करते हैं। महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, सोशल स्टेटस बनाए रखने का प्रेशर, और इस वजह से वे कम बचा पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के पेशे कम दिखावटी होते हैं, उनके ऊपर समाज का ऐसा कोई दबाव नहीं होता कि वे रोज़ नई घड़ियां पहने या हर छुट्टी में विदेश जाएं। इसलिए वे साधारण जिंदगी जीते हुए बड़ी पूंजी बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पसंद का करियर छोड़ दें, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि आपके प्रोफेशन की नेचर ही आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रभावित करती है। सही पेशा वो होता है जहां आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश हो, जहां आप ओवरहेड खर्चों में ना फंसे रहें और जहां आप धीरे धीरे अपना नेटवर्थ बढ़ा सकें। ये भी कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो लोग खुद का काम करते हैं, उनके करोड़पति बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी इनकम को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी खर्च की आदतें तय कर सकते हैं और टैक्स बचत के स्मार्ट तरीके भी समझ सकते हैं। वे दूसरों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए काम करते हैं और इसीलिए वे लंबे समय में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए जब आप अगली बार ये सोचें कि क्या करें, किस फील्ड में जाएं, तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो जॉब समाज में कितनी इज्जत देती है या लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचिए कि क्या वो प्रोफेशन आपको समय, पैसा और मानसिक शांति देने वाला है। क्या वो पेशा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है? याद रखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ हाई इनकम नहीं है, बल्कि ये है कि आपकी इनकम को आप कैसे यूज करते हैं। एक साधारण दिखने वाला बिजनेस अगर सही तरीके से किया जाए तो वो एक कॉरपोरेट जॉब से कहीं ज्यादा अमीरी और सेटिस्फैक्शन दे सकता है। यही असली वेल्थ है, जहां आप खुद अपने मालिक हों और आपके पास पैसे से ज्यादा आजादी हो। बिल्डिंग वेल्थ टेक्स टाइम। आज की दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर एक रात में करोड़पति बनने के सपने देखने लगते हैं, वहां ये किताब हमें जमीन पर खड़े रहकर सच्चाई से फेस टू फेस दिखाती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, एक वेल प्लान्ड स्कीम, डिसिप्लिन और पेशेंस से। कोई भी सच्चा मिलियनेयर एक दिन में अमीर नहीं बनता। वे लोग सालों तक लगातार बचत करते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं, सही जगह निवेश करते हैं और अपने खर्चों पर पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं। अमीर बनने की प्रोसेस
कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है और लंबे समय तक टिके रहने की ताकत रखता है। आजकल बहुत से लोग क्रिप्टो, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि एक सही ट्रेड या एक सही प्रॉपर्टी उन्हें करोड़पति बना देगी, लेकिन ऐसे लोग अक्सर जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठते हैं। वहीं असली करोड़पति वो होते हैं जो धीरे धीरे, समझदारी से और लंबे नजरिए से अपनी संपत्ति बनाते हैं। वे रिटायरमेंट की प्लानिंग 30 की उम्र में ही शुरू कर देते हैं। वे जानबूझकर साधारण चीजों में खुश रहते हैं ताकि भविष्य में असाधारण जीवन जी सके। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन मिलियनियर्स के पास समय होता है अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए, अपनी पसंद का काम करने के लिए और यहाँ तक कि समाज को कुछ लौटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने धन को धीरे धीरे बनाया, उस पर कंट्रोल रखा और उसे समझदारी से बढ़ाया। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे दशकों की अनुशासन, धैर्य और समझदारी थी। इसलिए अगर आज तुम भी मिलियनेयर बनने का सपना देखते हो तो ये समझ लो कि ये दौड़ कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। तुम्हें धीरे और लगातार दौड़ना होगा, दिखावे से दूर रहकर अपनी इनकम का एक हिस्सा लगातार इन्वेस्ट करते हुए, गलतियों से सीखते हुए और अपने खर्चों को समझदारी से कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना होगा। ध्यान रखो, अमीरी वो नहीं जो आज दिख रही है, अमीरी वो है जो समय के साथ धीरे धीरे गहराई से बनती है। एक ऐसी संपत्ति जो सिर्फ बैंक में नहीं बल्कि तुम्हारे डिसीजंस, आदतों और सोच में झलकती है। और ये तभी मुमकिन है जब तुम वक्त को अपना सबसे बड़ा निवेश समझो, क्योंकि जो लोग समय के साथ दोस्ती कर लेते हैं, वेल्थ खुद उनके कदम चूमती है।